अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। टुडे और टॉपिक इज पिंक बोरर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने येलो स्टेम बोरर पढ़ा था। ये क्या है? पिंक बोरर। साइंटिफिक नेम सिसेमिया इनफेरेंस। नॉक्सिडी फैमिली है और लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर। होस्ट राइस, शुगर केन, व्हीट। इसके 3 होस्ट हैं। ठीक है, ये पोलीफेगस इंसेक्ट है। और इसका आइडेंटिफिकेशन में देखते हैं, अडल्ट जो है स्ट्रा कलर्ड का होता है इसका भी, लेकिन स्टॉटी बॉडी होती है। ये देखें, ये इसका क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड है, लेकिन बॉडी क्या है? स्टॉटी है। ये इस तरह स्टॉटी इसको कहते हैं, लंबी मतलब। पेल ब्राउन विद 3 ब्लैक डॉट्स। ये एक ब्लैक डॉट्स तो यहाँ पे है, एक इधर है, एक उसकी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है। 4 विंग्स राउंडेड विद रेडिश ब्राउन स्पॉट्स। 4 विंग्स के ऊपर रेडिश ब्राउन स्पॉट्स होते हैं और हाइंड विंग्स के वाइट होते हैं। इसके वाइट होते हैं हैंड विंग। और नॉकटर्नल होता है, मतलब रात के वक्त ज़्यादातर ये मोथ है ना, ज़्यादातर रात के वक्त एक्टिव होता है। एग्स क्रीमी वाइट दैट टर्न टू ब्राउनिश लेट ऑन एग ऑन लीव्स और ऑन द ग्राउंड। ये इसके एग है, ये वाले, ये जो इसने पकड़े हुए हैं। और लार्वा पिंक कलर का होता है। ये आपके सामने ये लार्वा पड़ा है, पिंक कलर का होता है और स्मूथ सिलेंड्रिकल बॉडी, मतलब लंबी बॉडी होती है सिलेंडर की तरह। ये देखें, 25 मिलीमीटर लेंथ होती है इसकी। प्यूपा रेडिश ब्राउन और डार्क ब्राउन। ठीक है। नेक्स्ट हम इसका डैमेज देखते हैं। ये क्योंकि पिंक बोरर है, बोरर जो होते हैं वो स्टेम के अंदर होते हैं ज़्यादातर। ये स्टेम के होता है। येलो स्टेम बोरर भी था, वो उसके डेड हार्ट मतलब उसको करता था उसकी। और ये भी इंसेक्ट फीड ऑन लीफ पेस्ट ड्यूरिंग द ड्राई प्री मूनसून पीरियड। ठीक है। Later on, bore into the stem of plant, causing the central shoot to cut off. Dead heart. Dead heart इसी को कहते हैं कि जो डेड हार्ट होती है ना, वो स्टेम ही होती है। स्टेम जब मतलब डेड हो जाए, उसका वो हार्ट होता है, मतलब जैसे इंसान का हार्ट है, वो भी उसका पौधे का हार्ट होता है। अगर वो ख़त्म तो जैसे इंसान ख़त्म, तो इसीलिए इस तरह से पौधा भी ख़त्म हो जाता है। डेड हार्ट कैन बी इजीली पुल्ड आउट, आसानी से खींची जा सकती है। ओल्डर प्लांट्स आर किल्ड बट प्रोड्यूस फ्यू ग्रेन्स ओनली। ओल्डर प्लांट्स जो होते हैं वो किल नहीं होते, लेकिन उसमें सिर्फ चंद ही दाने बनते हैं। इट फीडिंग ऑन ग्रेन्स ऑफ द एयर्स इज आल्सो नॉट अनयूजुअल। फीडिंग इसकी जो है ना, वो बहुत ही नुकसानदेह है। इसके कंट्रोल जो एक्टिव पीरियड है ना, वो अप्रैल टू नवंबर होता है। देन माइग्रेट्स ऑन व्हीट क्रॉप्स। नवंबर में वैसे भी शो हो जाती है व्हीट क्रॉप्स, तो उसमें फिर क्या होता है? माइग्रेट कर जाता है। कंट्रोल इसका रिमूवल ऑफ अटैक शूट्स, यूज़ ऑफ लाइट ट्रैप्स, वही है। क्लीन कल्टीवेशन इसकी। क्लीन कल्टीवेशन आप राइस में तो नहीं कर सकते ना। आप ऐसा सोचें कि राइस में ही क्लीन कल्टीवेशन हो सकती है। क्लीन कल्टीवेशन का मतलब है कि पहले ही जो कल्टीवेट करें, उसके मतलब जो चारों साइडें होती हैं ज़मीन की, वहाँ पे वीड्स नहीं होनी चाहिए। ये वीड्स पे रह जाता है। फिर उस क्लीन कल्टीवेशन होगी तो इसके कंट्रोल कुछ हो सकता है। ये कल्चरल कंट्रोल है ना। और पिकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एग्स मैसेज एंड डेड हार्ट्स। डेड हार्ट्स को भी खींच लेना चाहिए। ये अक्सर उसी के अंदर ही होता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो वही केमिकल हैं, कार्बोफ्रॉन, डाइयाज़ोनिन, कार्बोसल्फान, कार्टप। ये सब इन सब के लिए एक ही होता है। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर लेना, वो इसका कंट्रोल करता है आसानी से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राइस लीफ फोल्डर। इसको स्नेफेलोक्रोसिस मेडिनोलिस कहते हैं। ठीक है। और पायरेलिडी फैमिली है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर। होस्ट इसका स्पेशलाइज्ड है। और शेखपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला और अदर राइस ग्रोइंग एरियाज, मुजफ्फरगढ़ सब में शामिल है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसमें अडल्ट जो होता है गोल्डन और येलो ब्राउन।
और 10 to 8 मिलीमीटर लेंथ होती है उसकी, ये देखें इसकी, ठीक है। और 16 to 20 मिलीमीटर विंग्स एक्सपैंड होते हैं, ये देखें इसके विंग्स एक्सपैंड है। नॉक्टर्नल एंड विंग्स हैव टू हैवी लेंस डार्कर बैंड्स, ये देखो दोनों में है, ये भी है और इसमें भी दोनों, एक तो इंड मार्जिनल पे है और एक दरमियान में होती है, ठीक है। नॉक्टर्नल एंड रेस्ट ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स ड्यूरिंग डे, अंडर साइड लीव्स की निचली राय पर ये दिन के ज़्यादातर होते हैं। आप देखें ना, जो स्टेम बोरर है या ये अक्सर ना आप देखें असर से पहले और असर के बाद, सूरज ग्रूब होने से पहले पहले इसको देखें ना, अगर राइस की फसल में ये उसके फ्लैग लीफ पे ही बैठा होता है, मतलब जो ऊपर वाला आखिरी लीफ होता है ना, सीधा जो इरेक्ट खड़ा होता है उसी के ऊपर ही बैठे होते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कि अगर आप लाइट ट्रैप्स या चीज़ें ना लगाएं तो उस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त आप अपने क्रॉप्स का विज़िट करें और देखें, अगर ये मौजूद हैं तो फिर इसके अंदर जाएं, फिर इसका ईटीएल लेवल सारा कुछ चेक करें, ठीक है। एग्स फ्लैट एंड ओवल क्रीमी वाइट इन कलर, ये इसके तो लार्वे हैं, एग्स तो मौजूद नहीं हैं। ग्रीनिश कैटरपिलर वेरिएगाल, ये ग्रीनिश कैटरपिलर है और ये इसके नेक्स्ट स्टेज है। फीड इनसाइड द फोल्ड में बी फास्टनिंग टुगेदर द एजेस ऑफ लीव्स, लीव्स के दोनों एज हैं, पहले क्या करता है ये उस पर खाता है, मतलब दोनों एज पे वहाँ पे खा के ना, फिर ये क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती हैं फिर इनको लपेट लेता है, इसलिए इसको पत्ता लपेट सुंडी भी कहते हैं उर्दू में। डल वाइट लाइट येलोइश विद ब्राउन हेड, हेड टर्न्स ग्रीनिश आफ्टर फीडिंग, फीडिंग के बाद क्या होता है ग्रीन हो जाता है, ये इस तरह का, ठीक है, ये इसने खाया हुआ है, ठीक है। हेड टर्न्स ग्रीनिश आफ्टर फीडिंग, ठीक है। प्यूपा क्या डार्क ब्राउन होता है, ये देखें, ये ज़्यादातर लाइव इसके डैमेज देखते हैं, ये राइस पे होता है इस तरह का, लीफ के अंदर होता है, वो बोरर जो थे वो स्टेम के अंदर थे, ठीक है। ये वाइट स्ट्रीक्स हैं इसकी, ये डैमेज में होती हैं, ये देखें ये सारे होते हैं इस तरह के वाइट स्ट्रीक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फसल जो होता है ऊपर से, मतलब अगर देखें ना पत्ते जो है सूखे हुए लगते हैं, वाइट वाइट कलर के। इन हैवी इन्फेस्टेशन प्लांट अपीयर्स वाइटिश एंड स्कॉर्च्ड, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लार्वा फीड ऑन टेंडर लीव्स विदाउट मेकिंग फोल्ड, अगर फोल्ड ना करे तो वहाँ पे टेंडर लीव मतलब खाते ज़रूर है, जैसे कि वाइट स्ट्रीक्स नज़र आती हैं इसकी मुख्तलिफ, लेकिन ज़्यादातर फोल्डेड ही होता है, नज़र आता है हमें, ठीक है। स्टिकी सब्सटेंस के साथ इसके अंदर होता है मौजूद, ये उसके साथ दोनों एज को क्या करता है मिला लेता है। लार्वा फीड बाय स्क्रैपिंग ऑफ ग्रीन्स मैटर लीविंग बिहाइंड विदाउट मेम्ब्रेनस लीफ, लीफ की जो मेम्ब्रेनस है ऊपर वाली लेयर होती है वो उसको खा जाता है, तो अंदर जैसे कि हमारे पास आटे वाली छाननी नहीं होती वैसे ही नज़र आता है अगर देखा जाए तो। लीफ बिकम मेम्ब्रेनस टर्न वाइट एंड वेथर, ठीक है। वाइट स्ट्रीक्स मैंने आपको पहले बताया, लीव्स कैन बी रिकग्नाइज्ड फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से ही नज़र देखी जा सकते हैं इस तरह की। इसका लार्वा जो है वो माइग्रेट करता है फ्रॉम लीव्स टू अनदर, एक लीव से दूसरे लीव तक माइग्रेट कर जाता है वो, क्योंकि फसल के आपस में मिली होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास लार्वा कैन माइग्रेट, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो लीव्स की इन्फेस्टेड हो जाती है, ठीक है। इसके कंट्रोल में रिमूवल ऑफ ग्रास वीड्स, लाइट ट्रैप्स इसको एक्टिव कर सकते हैं। लाइट ट्रैप्स मैंने कहा था वो बेस्ट आइडिया है इसका स्टेम बोरर के लिए, और ज़्यादातर इसको येलो के लिए, लीफ होल्डर के लिए आप असर से तकरीबन आधा घंटा या घंटा पहले जाएं और मगरिब से पहले पहले ये देखें, ये उसके फ्लैग लीफ पर मौजूद होगा। और ट्राइकोग्रामा जो है इफेक्टिव एग्स पैरासाइट है इसका, जुलाई अक्टूबर में एक्टिव पीरियड एक्टिव होता है, ये जुलाई टू अक्टूबर में, ठीक है। इसका भी केमिकल कंट्रोल वही होता है, कार्बोफुरान कार्बोसल्फान डाइयाजनीन कार्टाप पेरिप्रोक्सिन, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें इनमें से आप कर सकते हैं।
ठीक है, जो अवेलेबल हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट पेस्ट के साथ राइस के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।